सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी भाई और बहनों को हर महादेव। भाई कल रात को रनिंग करने निकला, थोड़ी बॉडी क्योंकि दुखती, तुम्हारा भाई हो गया भाई लेट, और इतना लेट हुआ आज तो कि लगभग अब तो मैं जिम पहुंच जाता। अभी बज रहे 5:01। अभी तक तो मैं मंदिर ही नहीं गया भाई। तो भाई फटाफट तारा आगे जाना पड़ेगा, अब फटाफट से गोंदे ही जाना पड़ेगा, फिर जाके जिम पहुंचना पड़ेगा भाई। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए। डर ये है, एक सेकेंड, डर ये है कि शेड्यूल पूरा बिगड़ना है भाई। चल कोई बात नहीं, चलते हैं फटाफट से अपनी रानी के साथ। चलो बाय बाय। भाई फिलहाल आ गए जिम के अंदर, और भाई लेट उठने का मेरे को मिल गया भाई। मतलब इतना कि अगर आप जीवन में ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं रखोगे ना तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं निकलता था, जिसे 1 महीना डाइट करी और फिर कुछ खा लिया तो वो एक चीट भी 1 महीने की मेहनत बराबर हो जाती है। तो वो चीज़ चलनी, जैसे आज हुआ, जैसे मैं लेट उठा तो मैं ताड़ा बाबा के जल नहीं चढ़ा पाया भाई। आज थोड़ा सा हर्ट हुआ, तो ठीक है, बाबा ने मेरे को एक सीख दी कि भाई डिसिप्लिन लाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई सी भी फील्ड हो, आप चाहे पढ़ाई में हो, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स में हो, चाहे आप अपने वर्क में हो, चाहे आप अक्सर किसी भी चीज़ में हो, डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन लेके आओ, जीवन अपने आप सही हो जाएगी, भगवान अपने आप आपको रास्ता देंगे। चलो आज सीख मिल गई, कोई बात नहीं। तो फिलहाल ट्रेन कर रहे हैं आज लेग्स, और लेग्स में आज बैक स्क्वाट भी है, तो मज़ा आएगा। और अपनी फेवरेट कर रहे हैं स्क्वाट्स, तो चलो, क्योंकि दम है इसलिए उनको और मजबूत करना है। हम अप करते हैं, फिर मिलते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि रैप ही नहीं भाई, 2 से ज़्यादा स्ट्रेंथ उड़ गई भाई स्पोर्ट्स में। यार आदत नहीं लगानी चाहिए भाई किसी चीज़ की, गलत चीज़ है, परिणाम गंदा मिलता है। मिल गया ना। गाइस वर्कआउट करके आ गए भाई घर पे, और आज लेग्स का वर्कआउट नहीं लगा, ना ही रनिंग हुई और ना ही एब्स लगे। ठीक है, रनिंग तो मैं शाम को कवर कर दूँगा। एब्स इसलिए नहीं लगे क्योंकि मेरा काम आ गया था, थोड़ी सी 1 लाख कस्टमर आ गया था इस चक्कर में, और कस्टमर पहले। वर्कआउट तो मैं शाम को भी कर सकता हूँ, एब्स तो शाम को भी ट्रेन कर सकता हूँ। चलो कोई ना, अभी चलते हैं क्लास, खाना खा के फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस भाई आज एक चीज़ सीखने को मिली कि कभी भी जीवन में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बताओ क्यों नहीं करनी चाहिए जल्दीबाजी जीवन में? अच्छा नहीं होता जल्दीबाजी से काम। क्यों? पता क्या हुआ आज? मैं जल्दीबाजी में चार्जर भूल गया। अब मैं मेरा फ़ोन कैसे चार्ज करूँगा? मम्मी मैं इतना, मैं मतलब क्या बताऊँ? बताओ ना, मैं क्या करूँ बताओ। तो भाई जल्दीबाजी में तुम्हारा भाई भूल गया चार्ज फिर ही वहाँ पे, और भाई इतना भयंकर झक्कड़ आ गया ना। दिखाऊंगा झक्कड़ हमारे यहाँ पे बोलते हैं तूफान को। टेढ़े हूँ, देख सकते हो हमारे यहाँ का पेड़ टेढ़े हूँ। मौसम 1 नंबर हो गया। टेढ़े हूँ, इधर से कैमरा ख़राब हो रहा है, फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। टेढ़े हूँ तो मौसम देख लो कैसा हो गया है। टेढ़े हूँ बिल्कुल, बदल ही बदल मौसम हो गया भाई। और इस मौसम में तो रनिंग करने में और भी मजा आएगा। तो फटाफट से रनिंग से पहले अपनी प्री वर्कआउट हो भाई, बाल खराब हुए। चलो, तो इस मौसम में भाई रनिंग करने से पहले फ्रूट्स खाने का मज़ा, अपनी प्री वर्कआउट मील
जो कि हट जाओ बड़ा। अरे टेढ़े आऊं, इसको क्या बोलते हैं मम्मी? टेढ़े आऊं, इसको बोलते हैं तरबूज। टेढ़े आऊं। तो चलो फटाफट से इसको खाते हैं और फिर अपनी 3 किलोमीटर की रनिंग पूरी करके मिलते हैं। मेरे को किसी की दूसरों से कोई मतलब नहीं। अरे मेरे को भी नहीं है, मैं तो बात बता रही हूँ। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है अब। मेरे को सिर्फ मेरे में, आप में, पापा में, दीदी में और माँ में, और मेरा जो काम कर रहा हूँ मेरे को सिर्फ उसी में इंटरेस्ट है। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या बोला? मौसी को जो बोला वो बोला, छोड़ दो। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे से? अब मेरी बात सुनो, मेरे से कोई फालतू बात करनी है किसी औरों की। अपन को ऐसा कामयाब बनना है कि लोग अपनी बात करें। अभी अपन दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, अपन तीसरे किसी की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी किसकी वेस्ट हो रही है? मत बढ़ा देना। एनर्जी किसकी वेस्ट हो रही है? अपनी। टाइम किसका वेस्ट हो रहा है? अभी यही टाइम आप किसी और चीज में लगाओ तो कितना होगा ना होगा। रही बात मौसी की, तो मौसी को मैंने सच्चाई बता दी क्या बात है क्या नहीं है। मौसी मैं 10 साल बाद यहाँ से निकल जाऊंगा बाहर, ऐसे वैसे बोल बोला के, बोले इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। मेरे को तो बोलती है वो क्या कर रहा है, मैंने कहा तो कोर्स फोन करूंगा मौसी को। कोर्स करने। तो भाई वॉक हो गई अपनी पूरी। भाई सुबह लेग्स लाने का लेग्स में गया दर्द, तो ज़्यादा तेज रन नहीं कर पाया। शायद को लगभग आधा किलोमीटर ही वॉक कर पाया हूँ मैं। और अब ऐसी हालत हो गई है कि मैं बता नहीं सकता आपको। भाई मैं ऐसे इसलिए घूम गया क्योंकि कोई आ रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके सामने फेस करूं, तो अपना कोई जानकारी था पुराना, ठीक है, इस चक्कर में। और बाकी वही रन करने में मज़ा आ गया। लेग्स के बाद रनिंग करने में वाकई में बहुत मज़ा आ गया, एक नंबर मज़ा आ गया। चलो चलते हैं घर, अपनी मील भी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मील ऑन पॉइंट, तो ओट्स खाते हैं और फिर एक भाई के साथ डिनर पे जाना है। मतलब वो उसको बाहर का खाना है, मेरे को नहीं खाना, तो शायद मैं उसके साथ जा सकता हूँ। और मुझे पेट्रोल भी भराना है, तो गाड़ी में पेट्रोल भी भराते हैं, फटाफट उसको खाते हैं और फिर चलते। तो भाई फ़िलहाल अभी आ गए भाई खाना खाने, और मेरा भाई है अंदर, आप उधर देख सकते हो। पर मैं आप लोगों को डिसिप्लिन बता रहा हूँ कि मैं इसलिए वही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि डिसिप्लिन बता रहा हूँ। अब उसको खाना था और मेरा वैसे सोने का टाइम हो गया था, पर मैं चाहता तो मैं सो जाता, पर मैं उसको ये फील नहीं कराना था उसके साथ कोई नहीं है। क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजरा हुआ हूँ जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, सब बिज़ी थे, तो मैं भी बहुत अकेला फील करता था। और ऐसे मतलब स्टूपिड से ख्याल आते थे भाई, बहन चो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता था। तो मैं उसको वो फील नहीं कराना चाहता, इसलिए मैं मेरी नींद त्याग के और मेरे भाई के लिए मैं आया हूँ। अब जो भाई है वो अंदर खाना खा रहा है और तुम्हारा भाई भी जाएगा अंदर, पर तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं खाएगा। तुम्हारे भाई की लास्ट मील थी वही ली तुम्हारे भाई ने। और जीवन में मैंने पहले भी बोलता हूँ और अभी फिर बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन रखना भाई बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते जीवन के अंदर। जब तक तुम डिसिप्लिन नहीं लाओगे, तो डिसिप्लिन लेके आना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अभी स्टार्ट करो। मैंने भी चीट किए हैं डाइट में, इनमें सब में, पर अब तुम्हारा भाई को 2 दिन हो गए और कंटिन्यूसली ये मेरा वादा है कि मैं कम से कम 75 दिन तक, खुद से चैलेंज है मेरा, मेरी किसी से कोई भी लड़ाई नहीं है। बस एक सपना देखा है, उसको पूरा करना है। मेरे को किसी से ना आगे जाना, ना किसी से कुछ, किसी से कोई लड़ाई ना कुछ, बस एक सपना देखा है, उसको पूरा करना है और मैं वो बहुत जल्दी पूरा करूँगा। 75 दिन है, बस डिसिप्लिन रखना है। मंदिर, जिम, काम एंड डाइट, बस ये 4 चीज़ों पे चलेगा कुनाल। अब तो चलो भाई को कंपनी देते हैं, बैठ के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, और भाई से भी मिलाएंगे बाद में। तो भाई इंसान को खुद की चीज़ कितनी प्यारी लगती है भाई, बता कैसे प्यारी लगती है भाई। इससे पहले जो गाड़ी थी ना, उस पर कभी बत्ती पे नहीं रुके हम, और आज नई गाड़ी है तो गाड़ी बत्ती पे भी रुक रही है। उसमें कुछ प्रोटोकॉल नहीं लगा हुआ इसलिए आप उसमें देखो ना, तो लाल बत्ती, लाल नहीं पट्टी है, ठीक है, पुलिस नंबर प्लेट पे, अच्छा, पुलिस का चिन्ह नहीं लग रहा। तो अभी क्या नॉर्मल आदमी समझ के कर देने, चालान बना देंगे, और उसमें अपन VIP समझ रहे हो। उल्टा है मैटर, उल्टा है भाई। पर आज तक कभी नहीं रोकी, ऐसे ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ने चाहिए, पर देखो रूल्स होते ही तोड़ने के लिए, तो हम इसलिए तोड़ रहे थे। पर जब से ये नई गाड़ी आई है ना, भाई ने मिठाई नहीं खिलाई, वो एक अलग बात है। पर मैं तो खाना खाने के लिए बोला था भाई, मैं तुझे बताया था ना भाई, अभी डाइट ऑन पॉइंट पे 75 दिन तक, 75 दिन का हार्ड चैलेंज लिया है मैंने खुद से कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा बाहर का गंद सन। मत खा, तू जो घर का भी, जो घर में उगा रहे हो तुम, बाहर से थोड़ी आ रहा है तुम्हारे घर का खाना, उगा रहे हो तुम घर में इसलिए।
ऐसा नहीं है श्याम जी, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है जीवन में, डिसिप्लिन रखना है तभी आगे चलोगे। देखो मेरी बात सुनो, शरीर से तुम दुर्व्यवहार करोगे ना, ये चीजें फालतू बंद कर दी, मीठा बंद कर दिया, शरीर में हर चीज जानी चाहिए। पुराने आदमी खा के लपकते थे। तो भाई मेरा भाई थोड़ा सा वो हो गया है, थोड़ा सा बहक गया, मीठा खाता है तेरा भाई, ओट्स खाता है, शुगर फ्री अरे थाल की बर्फी रसमलाई चाहिए। अरे रसमलाई थाल की बर्फी से कुछ ही नहीं होगा। पुराने जमाने आदमी, पुराने जमाने की छोड़, सुन मेरी बात, अभी की जनरेशन की बात कर। घी वो है ना, क्या नाम से वो खीर। इस भाई तो भाई लेने गए आइसक्रीम, इसका मन नहीं भर रहा भाई, ये अभी भी आइसक्रीम खा रहा है। तो चलो अब अपन तो सोएंगे भाई, नींद आँखों में भयंकर भर रही है, फिर नींद पूरी नहीं होगी तो दिक्कत होगी, वर्कआउट नहीं लगेगा। और कल वैसे भी खाली पेट लगाना है क्योंकि कल प्रदोष है, इसलिए। तो चलो मिलते हैं कल एक अनदर व्लॉग के साथ। सभी भाई और बहनों को हर हर महादेव।